हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि चार्ज और उसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। आज की क्लास में जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्योंकि इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा अभी अपने टॉपिक में आगे कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होगा और सेमीकंडक्टर क्या होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, कंडक्टर से। देखो जी, तुम लोग तो पहले पढ़े हुए हो बेसिक क्लास 9th और 8 में ऑलरेडी। तो कंडक्टर में क्या रहेगा कि एक ऐसा मटेरियल जिससे क्या हो, करंट इजली पास हो अपना। ठीक है ना, जैसे अपने पास आयरन होगा, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, टंगस्टन है, ये सारे क्या हैं, ये सारे यहाँ पे कंडक्टर्स हैं। ओके, तो मैं बेसिक डेफिनेशन में आपको सिंपल यहाँ लिख रहा हूँ टू द पॉइंट। ठीक, कि जो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा चार्ज को। ओके, जो कंडक्ट इसको करेगा, चार्ज को करेगा। ओके, नाउ दूसरा इसका जो पॉइंट रहेगा इसमें वो ये रहेगा कि कंडक्टर में आखिर ऐसा होता क्या है जिससे ये चार्ज को कंडक्ट करता है, या फिर कंडक्टर में ऐसा क्या खास बात है कि उससे करंट फ्लो करता है इजीली। तो इसका आपको बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है, बहुत ही आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि कंडक्टर्स में होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहेगा जी, इसमें रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा कंडक्टर में, इससे क्या होगा आपका कि वो चार्ज को फ्लो करने में इजी होता है। मीन्स चाहे वो आप आयरन लो, कॉपर लो, गोल्ड लो या सिल्वर लो, इन सब में क्या होता है, सब में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, हमेशा चार्ज को लेके जाने में उस कंडक्टर में हेल्प करता है वो। इसीलिए जितने भी तुम्हारे कंडक्टर्स हैं सब में जब तुम करंट पास करते हो, चार्ज का फ्लो करवाते हो, तो क्या होता है, वो इजीली फ्लो करता है फिर। ओके, तो इसको लर्न करना है। क्या लर्न करना है कि कंडक्टर्स में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिससे क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है या चार्ज के फ्लो करने में हेल्प करते हैं ये लोग। ओके, अब एग्जांपल क्या रहेगा इसमें, देखो एग्जांपल तुम लोग पहले से ऑलरेडी बहुत सब जानते होगे इसके बारे में कि सर आयरन है अपने पास में, ओके, कॉपर है, ठीक है ना, सिल्वर है, गोल्ड है, इसके अलावा टंगस्टन है अपने पास में। टंगस्टन वही जिससे क्या बनता है, बनता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। ओके, तो ये सारे क्या अपने पास कंडक्टर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या खास पॉइंट रहेगा इसके बारे में। ठीक, देखो जी, ऐसा नहीं है कि हमेशा खाली कि जो सॉलिड रहेगा, जैसे मैं अपने पास आयरन है, कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन है, इन्हीं से करंट पास होगा या चार्ज का फ्लो होगा। कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जिनसे क्या होता है, करंट फ्लो करता है इजीली। जैसे तुमने देखा होगा कि टैप वाटर जो होता है, तुम अगर टैप वाटर अगर लेते हो, उससे करंट पास करते हो, तो करंट क्या पास होगा इजीली। ओके, तो ऐसे तो और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिसमें क्या होगा, करंट इजीली पास करेगा, तो उन्हें भी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा ना। बात समझे क्या। तो इसमें एक पॉइंट और तुम लिख सकते हो क्या, कि कुछ कंडक्टिंग होते हैं सॉल्यूशन। क्या होता है, कंडक्टिंग होते हैं सॉल्यूशंस, जिससे करंट पास करता है। जैसे अपने पास अगर हम एग्जांपल लें NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम पे चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, Cl पे चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। तो अपने लिए NaCl क्या है, एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। तो अगर सर्किट में मान लो हम लोग कहीं पे अगर लेते हैं NaCl, तो उससे करंट क्या होगा, पास होगा इजीली। ओके, इसके अलावा तुम ले सकते हो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी, इसमें भी क्या होगा, H पे आयंस या चार्ज प्लस होगा, Cl पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो ऐसे करके जितने भी आपके पास डिफरेंट जो रहेंगे कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, सारे क्या हैं, वो कंडक्टर हैं। कुछ किताबों में या कुछ जगहों पे यूज करता है एक वर्ड इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक जो रहेगा सॉल्यूशन, क्या रहेगा अपने लिए, वो रहेगा कंडक्टर, या इसका एग्जांपल रहेगा वो। ओके, नाउ तो ये हमने कुछ बेसिक बात कर लिया किसके बारे में, कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, उसका क्या एग्जांपल रहेगा। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है अपने पास, है इंसुलेटर। सही है ना। तो इंसुलेटर मीन्स क्या रहेगा, एक ऐसा मटेरियल जिससे करंट कंडक्ट नहीं हो, करंट पास नहीं हो, करंट फ्लो नहीं हो, या चार्ज का जिससे फ्लो नहीं हो, सिंपल बोलेंगे तो। ओके, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इंसुलेटर क्या रहेगा, ये जो करंट को कंडक्ट नहीं करे, तो क्या लिखेंगे,
डू नॉट कंडक्ट करेंट या फिर चार्ज, जो चार्ज के फ्लो को या फिर करेंट के फ्लो को कंडक्ट नहीं करे वो क्या रहेगा, वो रहेगा इंसुलेटर रहेगा जी। ओके, मींस इंसुलेटर में जब भी तुम कुछ करंट पास करोगे करंट पास होगा ही नहीं, ठीक। इसमें एग्जांपल तुम ले सकते हो, ठीक है ना। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं माइका का, माइका, ठीक है ना। माइका क्या है अपने लिए, माइका अपने लिए सबसे एक अच्छा है इंसुलेटर, ठीक। इसीलिए माइका का यूज कहाँ होता है, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं जो वहां पे जा रहा होता है तार, तो जैसे तार पास हो रहा है, ये बिजली का खंभा है यहाँ, तो उसको जिस एक जो चिन्नी मिट्टी जैसा जो तुमको दिखता है वहां पे ब्राउन कलर का या व्हाइट कलर का, जो कि लोहे के एक बोल्ट के ऊपर लगा रहता है जिससे तार बंधा हुआ रहता है स्ट्रेंथ के लिए, वो क्या है, वो माइका है। काम क्या होता है उसका, कि उस इलेक्ट्रिक पोल में करंट बिना लाए हुए केबल को, वायर को स्ट्रेंथ देना, सही बिल्कुल। ओके, इसके अलावा आप ले सकते हो वुड ले सकते हो, इसमें वुड में भी करंट पास नहीं होता है, ठीक है बिल्कुल। इसके अलावा आप ले सकते हो प्लास्टिक, ठीक। इसके अलावा आप ले सकते हो रबड़ भी। तो ऐसे जितने भी आपके एग्जाम्पल रहेंगे जिससे करंट पास नहीं होता है वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा इंसुलेटर। ओके, नाउ अब कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जिनसे करंट पास नहीं होता है, जैसे तुम ले सकते हो एग्जाम्पल में प्योर वाटर, प्योर वाटर या इसी को क्या बोलते हैं डिस्टिल वाटर ही बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर में क्या रहेगा, उसमें जो आयंस होता है हम क्या करते हैं उस आयंस को वहां से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आयन रिमूव होगा तो टैप वाटर जो पहले करंट पास उससे हो रहा था, उससे आयन तुमने रिमूव कर लिया, क्या बन गया प्योर वाटर बन गया या बन गया डिस्टिल्ड वाटर। वो अब क्या करेगा, करंट को, चार्ज के फ्लो को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल रहेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ थर्ड जो इसका जो पार्ट है वो क्या है अपने पास, वो है सेमीकंडक्टर, ठीक बिल्कुल। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या रहेगा, देखो जी, हमने पहले पढ़ा अभी कंडक्टर क्या होता है, उसका एग्जांपल देख लिया, कंडक्टिंग जो था सोल्यूशन वो भी देखा हमने यहाँ पे। बट इसका इसका मतलब क्या रहेगा कि सेमीकंडक्टर, सेमी मीन्स क्या होता है, आधा, सेमी मीन्स क्या होगा, आधा, हाफ, और कंडक्टर मीन्स जो कंडक्ट करे, मतलब चार्ज या करंट के फ्लो को क्या करे, जो कुछ कंडक्ट करे कुछ कंडक्ट नहीं करे, उसे क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। ओके, तो इसमें तुम ऐसा लिख सकते हो कुछ पॉइंट्स कि एक ऐसा मटेरियल जो क्या करे, बिहेव करे एज ए कंडक्टर भी और एज ए इंसुलेटर भी, उसको क्या बोलेगा सेमीकंडक्टर। सेवल को मैंने क्या बोला अभी, कि एक ऐसा मटेरियल जिसका बिहेवियर कैसा हो कंडक्टर जैसा भी और इंसुलेटर जैसा भी, क्या बोलेगा उसको, सेमीकंडक्टर है ये। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि मटेरियल which behaves like conductor and insulator, conductor and insulator, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग कि ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है या सेमीकंडक्टर है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर सिलिकॉन ले लिया हमने, SI मतलब सिलिकॉन, GE का मतलब जर्मेनियम। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये अपने काम का है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो अपने पास ऐसे, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं जो कि ये एज ए बिहेव करते हैं कंडक्टर भी और इंसुलेटर भी, ठीक है ना। मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर तुम कुछ वैल्यू तक पास कर रहे हो पोटेंशियल वोल्टेज, तो ये बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर भी, उस वोल्टेज को क्रॉस कर लोगे, ज़्यादा पास करोगे तो कैसे बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर भी। ओके, तो सिलिकॉन के लिए वो जो लेवल रहता है वो रहता है कितना, 0.3 वोल्ट। मीन्स अगर तुम 0.3 वोल्ट से कम दे रहे हो इसको पोटेंशियल वोल्टेज, तो ये बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर,
और 0.3 वोल्ट से ज़्यादा दे रहे हो अगर पोटेंशियली उसको वोल्टेज अगर, तो बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर। ओके, नाउ सेम इसके लिए भी है, जर्मेनियम के लिए भी है। जर्मेनियम में कितना रहेगा ये रहेगा 0.7 वोल्ट। कितना रहेगा जी? 0.7 वोल्ट। मीन्स अगर 0.7 वोल्ट से कम अगर तुम दे रहे हो इसको वोल्टेज पोटेंशियल, किसको? जर्मेनियम को, बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर। और 0.7 या इससे ज़्यादा दोगे तो कैसे बिहेव करेगा? बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको याद रखना ये कि सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ये दो एग्जांपल किसके हैं? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के या सेमी कंडक्टर का एग्जांपल है ये। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। ऐसा नहीं है कि खाली सिलिकॉन और जर्मेनियम ही एग्जांपल हैं इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे में, ठीक है ना, तुम लोग शायद पढ़े हो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो वैसे भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल हैं। जैसे में हो गया गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट, ठीक है ना। बट उतना नहीं पढ़ना हम लोगों को वो भी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ये। बट हाँ, एटलीस्ट तुम्हें एग्जाम्पल पता होना चाहिए किसका, कि सेमी कंडक्टर होता क्या है, उसका एग्जाम्पल, और वो कैसे किस वोल्टेज पे वो बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर और एज ए कंडक्टर। ओके, नाउ अब इसमें एक और इसका पार्ट बचा हुआ है, वो बचा हुआ है सुपर कंडक्टर। उसे देखते हैं हम लोग। ओके, नाउ तो सुपर कंडक्टर वाले में देखना है, यहाँ पे सुपर कंडक्टर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सुपर कंडक्टर होता है क्या है। सुपर कंडक्टर, देखो जी, सुपर कंडक्टर कहने का मतलब एक ऐसा कंडक्टर, एक ऐसा मटेरियल जिसमें रेसिस्टेंस, जो करंट के फ्लो को अपोज करता हो, वो क्या हो? जीरो हो, या बहुत बहुत ज़्यादा कम हो। या तो जीरो, नहीं तो क्या हो? बहुत बहुत ही कम हो आपका। जैसे मान लो मैंने ले लिया सिल्वर को ही, मैंने किसको ले लिया सिल्वर को एज एग्जाम्पल। सिल्वर को क्या करेंगे हम लोग? इसको रखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर पे, क्रिटिकल रखेंगे टेम्परेचर पे, ठीक है ना। या सिल्वर के प्लेस पे तुम चाहते हो कुछ और एग्जाम्पल लेना, मतलब जो भी अपने पास कंडक्टर हो उसमें से कोई भी आप ले सकते हो। ओके, तो हमने क्या करा, एक कंडक्टर को किस पे रखा? हमने प्लेस किया उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखते ही उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस जो रहेगा उस पर्टिकुलर मटेरियल का, ये बहुत ही कम हो जाएगा, लो हो जाएगा ये। तो रेसिस्टेंस लो करने का मतलब कि करंट के फ्लो को अपोज करने वाला जो आपका मेन पार्ट है वही बहुत कम हो गया या जीरो हो गया वो चीज़, मतलब 100% करंट उससे फ्लो करेगा। ठीक, तो ऐसे जो रहेगा मटेरियल क्या बोलेगा? उसको बोलेगा सुपर कंडक्टर। सही बात है, बिल्कुल। तो इसके डेफिनेशन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिसको हमने कहाँ प्लेस किया हुआ है? क्रिटिकल रखा है टेम्परेचर पे, ताकि उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाए? बहुत कम हो जाए, लो हो जाए। और वो कैसे बिहेव करे? वो बिहेव करे एज ए सुपर कंडक्टर। ठीक, तो इसके डेफिनेशन में हम इसको लिख सकते हैं आराम से। क्या लिख सकते हैं कि मटेरियल्स which is या which kept at critical temperature that their resistance becomes low, is called सुपर कंडक्टर। ओके, तो इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर पर रखना है, और उसका फायदा क्या होगा? रेसिस्टेंस जो उसका है बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, तो इसको तुम लोग लर्न करना बहुत ढंग से ही, क्योंकि अपने बहुत यूज का है ये, बहुत काम का है ये, कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। डन। नाउ अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये जो था अपना जो टॉपिक जो था कि बेसिक जो था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक,
तो उसके बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें थी हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि चार्ज का फ्लो कैसे होता है। जैसे मान लो अपने पास कोई कंडक्टर हो, तो उस कंडक्टर से चार्ज का फ्लो कैसे होगा, ठीक। और कंडक्टर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे कि कैसे वर्क करता है आपका कंडक्टर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। देखें यहाँ ध्यान से इसको। तो फ्लो ऑफ चार्ज में जो बेसिक चीज क्या रहेगा कि किसी भी आपका कंडक्टर पे या एक चार्ज कंडक्टर से किसी दूसरे न्यूट्रल आपके बॉडी के ऊपर, या एक ऐसा बॉडी जिस पे चार्ज है, एक ऐसा बॉडी जिस पे चार्ज नहीं है, अगर चार्ज करना हो ट्रांसफर तो कैसे करेंगे हम लोग। ओके, देखें यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो ड्रॉ कर रहा हूँ मेटालिक स्पेयर। पहले का नाम दिया ए, दूसरा स्पेयर है का नाम दिया हमने बी, ठीक है। बिल्कुल ए जो अपने पास मेटालिक स्पेयर है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव। इस पे चार्ज कौन सा है जी, चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। बिल्कुल बी जो है, बी है न्यूट्रल, बी के पास कोई चार्ज नहीं है। कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। जीरो मीन्स क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हो ना न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है बी, ठीक है। बिल्कुल ना। अब ऐसे तो ये दोनों मेटालिक स्पेयर अलग अलग रखा हुआ है, तो ये तो है नहीं कि खुद से चार्ज पहुंच जाएगा ए से बी पे, बात समझे क्या। तो चार्ज के फ्लो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा किसी वायर से, किसी तार से, ठीक है। बिल्कुल तो मैंने क्या करा, ए और बी को एक जोड़ दिया वायर से। मान लो भाई साहब ये रहा अपने पास कॉपर वायर, ठीक है ना। क्या किया हमने, इसको एक कॉपर के तार से दोनों को जोड़ दिया, किसको, ए और बी को, ठीक। जोड़ते ही क्या होगा, अब ये देखें इस पे चार्ज पहले नहीं था, ये क्या था आपका न्यूट्रल था। इस पे चार्ज क्या था, चार्ज था पॉजिटिव। इस पे चार्ज क्या था जी, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ हम लोग चार्ज था पॉजिटिव इस पे, और इस पे था न्यूट्रल। जोड़ते ही क्या होगा, तो कुछ लोग बोलेंगे सर कि सर प्लस चार्ज यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखो जी ए पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक। इसका मतलब कि ए पे जो है प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कम है। इस वाले पे मतलब न्यूट्रल बॉडी है, मतलब चार्ज नहीं है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन रहेगा। मतलब न्यूट्रल में क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज, ठीक है। बिल्कुल नाउ अब देखना मैं यहाँ इसको जा लिखता हूँ कि इसमें क्या था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही क्या था, प्रोटॉन था। अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है नेगेटिव। प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, ठीक। दोनों मेटालिक स्पेयर को हमने जोड़ा हुआ है कॉपर वायर से। वायर से जोड़ते ही क्या होगा, देखो प्लस चार्ज इसके पास है, और पता सबको है कि पॉजिटिव चार्ज किससे होता है प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन तो कभी आता नहीं है, प्रोटॉन का कभी मूवमेंट नहीं होगा, प्रोटॉन का कभी फ्लो नहीं होता है, सही। बिल्कुल तो जब प्रोटॉन का फ्लो नहीं होगा, इट मीन्स फ्लो किसका होगा इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि मान लो अगर प्रोटॉन का अगर फ्लो अगर हो जाए, प्रोटॉन कहाँ रहता है, वो रहेगा एटम के न्यूक्लियस के अंदर में, और प्रोटॉन जब न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा कहानी खत्म हो जाएगा एटम का, ठीक। तो हमेशा किसका होता है मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ जो हमने जो लिखा है प्लस चार्ज ज्यादा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है। और यहाँ जो न्यूट्रल बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। तार को जोड़ते ही, तार को जोड़ते ही, ठीक ना, क्या होगा कि बी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिलहाल तो दोनों बराबर है ना, बी के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस कॉपर वायर से कहाँ फ्लो करेंगे, ए की तरफ। मतलब बी जो अपने पास मेटालिक स्पेयर था, ठीक ना, इसको हमने तार से जोड़ा, तार से जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स जो बी के पास हैं वो कहाँ फ्लो करेंगे, ए की तरफ फ्लो करेंगे, ठीक।
तो फिर जब इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि मान लो जितना चार्ज था यहाँ पे पॉजिटिव पहले, और चार्ज क्या होगा अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अब कैसे कम होगा, देखो यहाँ पे मान लो पहले था यहाँ पे जो चार्ज था प्लस चार्ज, ये था 100 प्रोटॉन से फॉर एग्जाम्पल, ठीक। और यहां से मान लो अपने पास आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, कहां से, बी से ए के पास। तो जब बी से ए के पास आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होगा, ये 10 जो रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो 10 प्रोटॉन को यहां से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। कितना बचेगा, फिर रिजल्ट बचेगा 90, ठीक। तो ऐसे करके एक लिमिट तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा, बी से आएगा, कहां पे, ए पे आएगा, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा बी से ए पे, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और ए वाले पे क्या होगा, ए वाले पे पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। सही है बिल्कुल। तो फ्लो ऑफ चार्ज में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला बात क्या था कि मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट आपको लिख रहा हूं, ठीक है ना, देखना ध्यान से। पहला पॉइंट ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज में मेन जो है पार्टिसिपेशन वो किसका है, वो है इलेक्ट्रॉन्स का। किसका है जी, इलेक्ट्रॉन्स का है। प्रोटॉन का पार्टिसिपेट उसमें करता ही नहीं है, ओके। और दूसरा ये है कि अपने वाले केस में जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, उसमें बी से इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है ए के तरफ। कैसे कर रहा है जी, बी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ए के तरफ, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ऐसा मान लो। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा होता है करंट, ध्यान रखना इस चीज का। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा क्या होता है मेन करंट या करंट होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था बी से की तरफ, करंट कहाँ फ्लो करेगा, उसके उल्टा ए से बी के तरफ। तो ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, या कंडक्टर ए और बी है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है बी से की तरफ, बट करंट कैसे पास हो रहा है उस वायर में, कैसे पास हो रहा है, ए से बी की तरफ हो रहा है। तो ये दो आपको पॉइंट्स ये ढंग से लर्न करने हैं और दिमाग में रखना है इस चीज को। कभी भी कहीं भी अगर तुमको दिखे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो समझ क्या जाना है कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो के उल्टा क्या रहेगा, हमेशा आपका मेन करंट रहेगा ये, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखें यहाँ पे। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। कि सर एक एग्जांपल लीजिए, एक सर्किट बना के दिखाइए उसमें कि कैसे ये सब होता है दोनों। देखो जी, एग्जाम्पल में जो हम लोग करेंट लेंगे अभी, ठीक है ना, वो करेंट मैंने अभी बोला 2 पार्ट में रहेगा। एक करेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उससे करंट बन रहा है। और एक जो आपने बोला अभी, ठीक है ना, कि सर कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा जो करंट होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे तुम बोल सकते हो कॉन्वेंशनल करंट। क्या बोल सकते हो, कॉन्वेंशनल करंट, ठीक। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट बनता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे इसको, ठीक है बिल्कुल। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो करंट मिलेगा मैं क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा जो हमें करंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक। अब इसको मैं आपको एक सर्किट में लेकर दिखाता हूं कि उसमें कैसे क्या होता है, ओके। देखें इधर, ये रहा अपने पास एक सर्किट, मैंने यहाँ पे एक लगा दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया ऐसा कुछ, इसको जोड़ दिया हमने एक बैटरी से। ये रहा अपने पास बैटरी, प्लस माइनस। बैटरी में क्या रहेगा, जो बड़ा जो होगा आपका टर्मिनल वो होगा पॉजिटिव, स्मॉल क्या रहेगा नेगेटिव। इधर लगा दिया हमने एक स्विच लगा दिया इधर फॉर एग्जांपल, इसको जोड़ दिया सर्किट को।
स्विच ऑन कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक। बैटरी को जैसे जोड़ोगे सर्किट में, स्विच ऑन करोगे, बल्ब क्या होगा, ग्लो करना शुरू कर देगा, मतलब बल्ब से लाइट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि इस पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। सही बात है। करंट का फ्लो कैसे हो रहा था, प्लस से किधर, माइनस की तरफ। ये रहा करंट का फ्लो जी, देखना यहाँ पे कैसे करंट फ्लो कर रहा है, प्लस से किधर, माइनस की तरफ। ये रहा करंट अपना, यहाँ भी दिखा देता हूँ करंट आई, ठीक है बिल्कुल। बट मैंने क्या बोला अभी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे रहेगा, उल्टा रहेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से फ्लो करेगा, इस निगेटिव वाले टर्मिनल से किधर, प्लस वाले की तरफ। और मेन यही होता है, मेन क्या होता है, यही होगा कि जैसे तुम एक क्या करते हो, सिंपल सा कि एलईडी ले लो, एक कोई छोटा सा टॉय ले लो, उसको जोड़ते हो एक बैटरी से, स्विच ऑन करते हो, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करता है कहाँ से, बैटरी से उस पूरे सर्किट में। सही बिल्कुल। इट मीन्स इसको जोड़ते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ते ही यहाँ पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कहाँ से, नेगेटिव जो है टर्मिनल बैटरी का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ऐसे मूवमेंट यहाँ से शुरू हो जाएगा स्विच ऑन करते ही। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन फिर इधर से पास होगा, वहीं इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरे सर्किट में फ्लो करता हुआ कहाँ जाएगा, आ जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास में। समझा क्या। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो मिला हमें करंट, उसका नाम दिया हमने आई। आई करने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है बिल्कुल। नाउ दूसरा क्या था ये अपने पास में, दूसरा अपने पास था, ठीक है ना, कि जो सर प्लस से जो करंट मूव कर रहा था किधर, माइनस की तरफ, उसको हमने नाम दिया है सिंपल आई। तो सिंपल आई क्या रहेगा, ये रहेगा कॉन्वेंशनल करंट। क्या रहेगा, कॉन्वेंशनल करंट रहेगा ये, ठीक। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहेगा कि सर सर्किट एक ही है, एक ही सर्किट में दो करंट फ्लो कर रहे हैं। बात तो सही है, ये सर्किट एक ही है, बट उसमें करंट दो फ्लो कर रहा है। कौन कौन सा, कॉन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, बट कैसे फ्लो कर रहा है ये मेन पॉइंट है आपके लिए। अच्छा, कॉन्वेंशनल करंट जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसके बारे में लोग पता क्या बोलता है कि सर बैटरी का जो हमेशा जो रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, वहां से करंट बाहर निकलता है किधर, पूरे सर्किट में घूमते हुए निगेटिव की तरफ में, उसको क्या बोलता है, कॉन्वेंशनल करंट बोलता है, ठीक। और बैटरी के निगेटिव से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, घूम के आया पूरे सर्किट में, इसको क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेगा इसको। सही बात है बिल्कुल। नाउ तो मेन कौन है इसमें, मेन है जी इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है ना। ये तो है ही नहीं, कौन सा, कन्वेंशनल। तो सर फिर सिलेबस में क्यों है, फालतू में बुक में क्यों दिया रहता है ये सब चीजें, ठीक है ना। तो इसका एक बड़ा सा स्टोरी है, कभी कभी समझेंगे इसको, देखेंगे कभी स्टोरी को, क्या स्टोरी है इसका। ओके, बट अपने लिए मेन क्या रहेगा, मेन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट रहेगा। ओके, ना नेक्स्ट देखें इधर। अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो जी, दो चीजें हैं यहाँ पे, दो सिमिलर टॉपिक्स हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और एक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग कंफ्यूज रहेगा सर दोनों तो सेम ही होता है, क्या फर्क पड़ता है दोनों में। ओके, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं फिर। ओके।